So we'll continue our topic. देखेंगे यह हमारी सनक नहीं है कि हम श्री कृष्ण को परिपूर्ण मानते हैं। नहीं, ऐसे कई वैदिक अधिकार हैं जैसे श्रील व्यासदेव जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य की रचना की है, जिस बात को स्वीकार करते हैं। देखिए इस लाइन से समझ क्या आ रहा है, दो चीजें हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। ये जो इस्कॉन वाले हैं उनको बस सनक छड़ी है, पागल हो गए सब। इस वजह से कृष्ण को उन्होंने घोषित कर दिया, या उनको कृष्ण अच्छे लगे तो कृष्ण को उन्होंने भगवान घोषित कर दिया। ऐसा नहीं है। सभी चीजें देखिए जो भी हमें आज तक समझ में आई है, whatever we are doing, हमें कहाँ से पता लगी है? शास्त्र से। जो भी कर्म कांड होते हैं, कर्म कांड क्या होते हैं? जो भी भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं, दैट इज कर्म कांड। जैसे किसी को अच्छा पति चाहिए तो सोमवार का व्रत करना चाहिए, या किसी को स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो ये कुछ करना चाहिए, किसी को संतान चाहिए तो ये यज्ञ करिए, या कुछ भी चीजें हमको पता लगती है तो कहाँ से पता लगती है? शास्त्र से, राइट? तो ये बात भी शास्त्र से ही पता चली है कि कृष्ण ही भगवान है, राइट? कृष्ण इज सुप्रीम। देखिए जो श्रीला व्यासदेव जी है वो खुद इस चीज को स्वीकार। देखिए श्रीला व्यासदेव जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उन्होंने वेद लिखे, पुराण लिखे, महाभारत लिखी। लेकिन उसमें हुआ क्या था, अब आप देखेंगे महाभारत में 1,00,000 श्लोक है और उसमें गीता भी एक पार्ट है और गीता में 700 श्लोक है। लेकिन हुआ क्या कि महाभारत तो ठीक है, उन्होंने इतना ज़्यादा विस्तार में उन्होंने लिख दिया, लेकिन गीता सिर्फ 700 श्लोक थे। अब सोचिए 1,00,000 के आगे 700 श्लोक तो कम ही है। तो बेसिकली यही एक कारण था जिसके कारण वे संतुष्ट नहीं थे। वेद में भी पुराण में भी उन्होंने भगवान के विषय में बताया तो है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इस वजह से वे असंतुष्ट ही रहे। लेकिन श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे हर श्लोक में भगवान कृष्ण का ही यश है। तो श्रीमद् भागवतम लिखने के बाद में वो ही उनका लास्ट ग्रंथ था और उसके बाद में अब और कुछ लिखना बाकी नहीं रहा था। श्रीमद् भागवतम लिखने के बाद में उन्हें पूर्णतः संतुष्टि हो गई थी, क्योंकि हर श्लोक में भगवान कृष्ण का यश है। तो ये चीज समझनी चाहिए, जो भी शास्त्र में नॉलेज दी गई है वो हम खुद के रियलाइजेशन से नहीं समझ सकते हैं, उसको एज इट इज स्वीकार करने में ही बुद्धि मानी है। सारी चीजें जो है हम श्रद्धा से तो स्वीकार करते आए हैं। डॉक्टर हमें जो दवाई देता है हम उसे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ इसे लेने से हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, या हम देखते हैं कि उस दवाई को पहले भी काफी लोगों ने लिया था, उनकी बीमारी उससे ठीक हो गई है। उसी प्रकार ये चीज देखनी चाहिए, शास्त्र पहले के जो पूर्व आचार्यगण है उन्होंने भी शास्त्र को फॉलो किया है, और जितनी भी मुक्त आत्माएं हैं, जो भी ग्रेट डिवोटीज रहे हैं भगवान के, they have also followed shastras and they have gone back to Godhead, right? तो दिख रहा है शास्त्र को फॉलो करके ही सारी चीजें हुई है, तो फिर अपने आप श्रद्धा होनी चाहिए कि हम भी शास्त्र फॉलो करेंगे तो हम भी इस गति को एक दिन जरूर प्राप्त होंगे ही। ज्ञान का सारा खजाना वेदों में समाहित है
और उनके लेखक श्रीला व्यासदेव श्री कृष्ण को श्री भगवान स्वीकार करते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे ये जो ज्ञान है ये परंपरा में आ रहा है। भगवान कृष्ण परम ईश्वर है, ये कैसे परंपरा में बात स्वीकार की जा रही है ये बताया जा रहा है। उनके गुरु श्री नारद मुनि और श्री नारद मुनि के गुरु ब्रह्मा तक श्री कृष्ण को श्री भगवान स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वोच्च नियंता है। आप देखेंगे भगवान परम कृष्ण कृष्ण भगवान कृष्ण परम ईश्वर है, राइट। और इसका अर्थ क्या है? सर्वोच्च नियंता है, मतलब सारी चीजें वो ही नियंत्रित कर रहे हैं, वो ही कंट्रोल कर रहे हैं सारी की सारी चीजें। तो अब आप देखेंगे किसी के साथ मतलब कुछ भी होता है, जैसे कोई व्यक्ति है उसको कार के द्वारा मरवा दिया गया, मतलब मरवा दिया का मतलब कार से उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। तो अब कोई भी किसी का भी सामर्थ्य नहीं है ये सवाल करने का कि अरे ऐसे कैसे मरवा दिया, कार से कैसे मृत्यु हो गई, ऐसे कैसे हो गई। भगवान की इच्छा थी तो भगवान ने उसकी मृत्यु वैसे करवाई। तो मतलब सारी चीजें कृष्ण कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए हम इस चीज को बार बार सुनते हैं, लेकिन जब हम सच में इस चीज को रियलाइज इन सेंस हमेशा इस चीज को हम ध्यान में रखें, तो जो भी हम काम करते हैं उसके लिए परेशान रहने का तो कोई स्कोप ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि दिखेगा अरे परेशान होने से होगा क्या, सारी चीजें तो कृष्णा के हाथ में, सब कुछ तो कृष्णा कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर मुझे दिख भी रहा है कि ये मेरी परेशानी का कारण है, तो वास्तविकता में वो मेरी परेशानी का कारण है ही नहीं। कुछ समय के लिए मुझे वो एक परेशानी के रूप में दिख रही है, पर वो वास्तव में कोई परेशानी वाली चीज है नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान है, मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ। तो कृष्ण उनके भक्तों का अहित तो कभी नहीं चाहते, वैसे तो कृष्ण किसी का भी अहित नहीं करते हैं, सम है कृष्ण। बट जो कृष्णा की भक्ति करते हैं उनका व्यक्तिगत रूप से भगवान साथ देते हैं। आप सोचिए कोई नास्तिक व्यक्ति है, वो उसका भी भगवान खाने का अरेंजमेंट कर ही देते हैं, जो भगवान में आस्था नहीं रख रहा है। कितने सारे फाउंडेशंस हैं जिसमें लोग भगवान को निराकार समझते हैं, लेकिन भूखे वो भी नहीं मर रहे हैं, उनका भी पोषण हो रहा है, उनका भी पालन हो रहा है भगवान के द्वारा। तो आप सोचिए जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसके साथ कैसे कुछ गलत हो सकता है? दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसका कोई नियंता नहीं है, यह संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति चाहे वह कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसे नियंत्रित करने वाला भी कोई ना कोई होता है। कोई कह सकता है यार कि मेरा कोई नियंता नहीं है, मैं किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा हूँ, आई एम फुल्ली इंडिपेंडेंट। इसका बहुत ही उपहास्यक उदाहरण याद आया है, कुत्ते वाला, कि सबका जो जीव है उनका स्वरूप है प्रेम करना। और आप देखेंगे प्रेम करना तो है, लेकिन लोग क्या है कंट्रोल करने लगते हैं, चाहते हैं हमारी तरफ हमारे हिसाब से चीजें हो। अब दिखता है कि जो व्यक्ति है वो तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मैं कोई कुत्ता ही पाल लेता हूँ, कोई बिल्ली पाल लेता हूँ, उसको मतलब वो तो कम से कम कंट्रोल होगा मुझसे। लेकिन आप देखेंगे कि तब भी व्यक्ति खुद ही उसके द्वारा कंट्रोल हो जाता है, उसके मुंह में उसको खाना डालना पड़ता है, उसका सूसू पॉटी साफ करना होता है।
आप देखेंगे एक जानवर तक से वो कंट्रोल हो गया व्यक्ति। तो कैसे कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति है उसका कोई नियंता नहीं है? जैसे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसे नियंत्रित करने वाला कोई ना कोई तो होता ही है। ये तो सामान्य जीवन की बात हो रही है। वैसे तो भगवान के द्वारा सभी कुछ नियंत्रित है ही, पर श्री कृष्ण का नियंता कोई नहीं है, इसलिए वह श्री भगवान है। देख रहे हैं, कोई ना कोई सा भी व्यक्ति कितनी ही उपाधि से ग्रसित हो, वो कितना ही खुद को बड़ा हीरो समझ रहा हो, नियंत्रित वो है। ही इज कंट्रोल्ड। बट भगवान के नियंता कोई नहीं है। इसी वजह से तो वो श्री भगवान है। इसी वजह से तो वे श्री भगवान है। वह सबके नियंता है, किंतु उनका नियंता कोई भी नहीं है। देखिए, ये जो इसका तो कोई प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सभी तो कंट्रोल्ड है एक दूसरे से। जो पति है वो पत्नी से कंट्रोल्ड है, जो बच्चा है वो अपनी माँ से कंट्रोल्ड है, जो स्टूडेंट्स है वो अपने टीचर से कंट्रोल्ड है। हर कोई ना कोई किसी ना किसी से तो कंट्रोल्ड है ही। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता है, लेकिन समझना चाहिए भगवान किसी से भी कंट्रोल नहीं होते हैं। भगवान कुछ भी कर रहे हैं, कोई कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। अरे मैं मेरी मर्जी से कर रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। भगवान ऐसा कहते नहीं है, पर मानिए कहे तो भगवान अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। ही इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन। आपको पता है भागवतम में भी बताया गया है कि किसी ने, मैं नाम अभी नहीं लग रही हूँ रख रही हूँ हिंट देने के लिए, कि किसी ने इस ही तरह से भगवान की शरण ली है। किस तरह से मतलब गुण की बात हो रही है क्या, कि भगवान के नियंता कोई नहीं है, भगवान सर्वोपरि है। तो इस तरह से किसी ने भगवान की शरण ली थी। किसने ली थी? सोचिए। उत्तरा ने। आप देखेंगे जो उत्तरा है, उन्होंने देखा ही नहीं कि कोई और संरक्षण दे भी सकता है क्या उन्हें। मतलब आप देख रहे हैं ना कि उनके गर्भ में बच्चा था, तो ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने। लेकिन उस टाइम पर भी ऐसा नहीं है कि इधर उधर वो संरक्षण लेने गई हो कि कोई 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 तो हेल्प कर दे, कोई तो आ जाए। उन्होंने देखा ही नहीं कि कोई संरक्षण दे सकता है क्या भगवान के अलावा। देखा ही नहीं का मतलब ये नहीं कि उदासीन होकर बैठ गई, ऐसा नहीं है। भगवान के अलावा किसी और को नहीं देखा। कह रही थी वो, मतलब उन्होंने कहा है, भागवतम में है इसकी चर्चा, कि आप ही शाश्वत ईश्वर है। अब इसका अर्थ क्या है? आप ही शाश्वत ईश्वर का मतलब क्या है? कि उनके परोक्ष कोई ईश्वर नहीं है, उनके परे कोई ईश्वर नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है। आजकल बहुत से तथाकथित श्री भगवान पैदा हो गए हैं। देखिए कितनी अ, हंसी वाली बात नहीं है ये, क्या कहा जा रहा है? श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? आजकल बहुत से तथाकथित श्री भगवान पैदा हो गए हैं। मतलब लोग अपनी ही धारणा से भगवान को पैदा कर देते हैं कि ये भगवान है, वो भगवान है। श्री भगवान आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विशेषतया भारत से ही उनका आयात हो रहा है। आयात का मतलब इम्पोर्ट। भगवान इम्पोर्ट हो रहे हैं, इसका अर्थ ये है। देखिए इसका मतलब क्या है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे लेक्चर में
कि जैसे उनके पास गए तो वो जो व्यक्ति थे वो कह रहे थे, मतलब भगवान, हाँ, उनको बुलाया था कि भगवान से मिलाएंगे आना। तो गए तो पूछा भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ गए? तो वो कहने लगे भगवान के दांत में दर्द हो गया तो डेंटिस्ट के पास गए हैं। अब आप सोचिए, ऐसे भगवान को कौन स्वीकारेगा जिनके खुद ही के दांत में दर्द हो जाता हो। भगवान का मतलब लोगों को समझ नहीं आता है, इसलिए कुछ भी कहते हैं। भगवान का मतलब क्या होता है? जो सर्व सामर्थ्य जिनमें होता है, सर्वश्रेष्ठ है, किसी चीज के लिए बाधित नहीं है। दांत में दर्द हो रहा है, कोई सच में गांव की आंटी जी भी हंसेगी कि भगवान के दांत में दर्द हो रहा है, पहली बार सुनने में आ रहा है। बट आप देखिए ना, लोगों की कैसी कैसी बुद्धि होती है, कुछ भी कहते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ समझ आ रही है, इतने सस्ते भगवान क्यों स्वीकार कर लेते हैं लोग? इसके देखिए, एक कारण हो सकता है शास्त्र सुनते नहीं है, शास्त्र में कुछ भी रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है। अब देखिए, शास्त्र मुख्य कारण तो यही है कि शास्त्र सुन नहीं रहे हैं, श्रद्धा नहीं है, तो फिर पता ही नहीं है कि सही बात है क्या। इस वजह से किसी को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक और कारण क्या है कि छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, इस वजह से किसी को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आप देखेंगे, यहाँ हम कुछ भी चीज करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें कुछ टाइम में ही दिख जाता है, इस वजह से उसमें गहन श्रद्धा हो जाती है। लेकिन बात जब भक्ति की आती है, पता है कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और धैर्य में भी आप देखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि इतने टाइम से हम भक्ति कर रहे हैं, ज्यादा टाइम तो बिल्कुल हुआ नहीं है, और कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में हम एक्सपीरियंस ना कर रहे हो। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है ऐसा। तो देखिए, भगवान को जानना नहीं चाहते हैं, क्यों? मतलब एक कारण ये भी है क्योंकि साधना बहुत कठिन लगती है उनको करना। साधना, आप देखिए, अभी यहाँ भक्त है, सब साधना कर रहे हैं, साधना मतलब चैंटिंग कर रहे हैं, शास्त्र श्रवण कर रहे हैं। ये सब करना लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। तभी तो आप देखिए, हर कोई कहाँ चैंटिंग करता है, उन्हें बताया जाता है फिर भी स्वीकार नहीं करते। कोई सा भी मंत्र करिए, एक ही तो बात है। सच में ये इस चीज से मैं खुद बहुत मतलब मैंने अनुभव की है। लोगों का यही धारणा होती है कि कुछ भी चैंटिंग करो, हमारा जहां मन लग रहा है वो सबसे मेन चीज है। अगर हमें ओम नमः शिवाय करने में आनंद आता है तो वो मेन चीज है, उसको करना चाहिए। या हमें कोई दूसरा मंत्र करने में अच्छा लगता है, ओम साई राम या वॉटेवर जो भी है, तो वो करना चाहिए, वो मेन है। जहां आपका मन लग रहा है उसको करना मेन है। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में चीज ऑपोजिट है। हमारा माइंड बहुत मंकी है, वो चाहेगा ही नहीं कि हम कुछ अच्छी चीज करें। तभी आप देखिए ना, क्लासेस भी हम डेली सुन रहे हैं तो कभी कभी रिवोल्ट कर जाता है मन, अरे डेली तो क्लास सुनते ही है, आज मिस कर देंगे तो क्या हुआ। दूसरा काम इतना ज्यादा हमें इम्पोर्टेंट लगता है कि हम पहले हमारी भक्ति के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं। डेली तो करते ही है चैंटिंग, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फर्क बहुत पड़ता है। जैसे कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी, प्रभु जी की क्लास थी कल, उस टाइम पे तो मैं एक क्लास मुझे मिस करनी पड़ी। तो अब मुझे सच में लग रहा था, पता नहीं कितने दिन हो गए, मैंने जब ये बुक खोला तो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू इट, तो लग रहा था पता नहीं कितने दिन से पढ़ा नहीं, बिल्कुल ऐसे गायब सा हो गया एक एक समय के लिए। तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा कहाँ पर छोड़ा था, कहाँ से पढ़ रहे थे, बिल्कुल याद ही नहीं रहा। बिल्कुल, मतलब दिमाग से चला गया। तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, एक दिन हम नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है।
जैसे प्रभु जी खुद रेवती माता जी का एग्जाम्पल दे रहे थे, डेली दवाई ले रही थी, तो उन्होंने सोचा एक दिन मैं मिस कर देती हूँ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तुरंत उनकी फिर तबीयत बहुत वापस से खराब हो गई, एक दिन उन्होंने दवाई मिस कर दी तो नहीं सोचना चाहिए एक दिन अगर मिस कर देंगे तो होगा क्या। सोचना चाहिए 24 आवर्स तो हम चैंटिंग या श्रवण नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हेल्पलेसली ही ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जिनका कृष्ण से संबंध नहीं होता है। ऑफ कोर्स वी ट्राई टू कनेक्ट एवरीथिंग दैट वी डू विद कृष्णा, बट फिर भी हो जाता है काफी बार। इसलिए ट्राई करना चाहिए कि कुछ जो चीजें बताई हैं उनको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए आप, उसको कभी मिस नहीं करना है। तो देख रहे हैं हम साधना कर रहे हैं, इस वजह से हमें ये इजी लगता है। लेकिन आप देखेंगे जो भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, साधना कुछ भी नहीं कर रहा है, उसके ऊपर से बाउंस कर जाती है सारी बातें। प्रभुपाद की जो ये छोटी पुस्तकें हैं वो भी वो नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ आएगी उसे कि क्या बोल रहे हैं। लिख रही सामान्य हिंदी है फिर भी समझ नहीं आएगा। आप देख रहे हैं कि शादी करने करने की क्या मतलब, शादी क्यों होती है, क्यों कर रहे हैं लोग शादी? क्योंकि कुछ ना कुछ धर्म पालन कर रहे हैं, उन्हें पता है। नहीं तो आप देखिए पशुओं में तो शादी नहीं होती है। तो अगर व्यक्ति चाहे तो ऐसे ही कर सकता है, बिना शादी के ही रख सकता है स्त्री को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ मतलब धर्म पालन करता ही है व्यक्ति, राइट। तो क्योंकि कुछ धर्म है तो करता है। और कहाँ से पता लग रही है सारी बातें? शास्त्र ही आधार है। लेकिन आप देखिए पशु इन चीजों को नहीं समझते हैं। आप देख रहे हैं कितना बड़ा गैप है हमारी चेतना और एक पशु की चेतना में, कितना एक बहुत बड़ा जंप है। इट्स ए ह्यूज जंप इन कॉन्शियसनेस, बहुत गैप है। हम जो समझ रहे हैं वो पशु बिल्कुल भी नहीं समझ सकता है, बिल्कुल कैच नहीं कर सकता कुछ भी बात। आगे देखेंगे। आजकल बहुत से तथाकथित श्री भगवान पैदा हो गए हैं। श्री भगवान आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विशेषतया भारत से ही उनका आयात हो रहा है। दूसरे देशों के लोग देखिए क्या कह रहे हैं, श्री भगवान पैदा हो गए हैं। क्या भगवान को पैदा किया जा सकता है? भगवान तो अजन्मा है। तो फिर ये श्रील प्रभुपाद क्या बात कह रहे हैं? बहुत से तथाकथित श्री भगवान पैदा हो गए, मतलब लोग किसी को भी भगवान मान दे रहे हैं, मान ले रहे हैं, मतलब मान जाते हैं कि ये भगवान है, वो भगवान है। आपको पता है कि व्यक्ति किसी इंसान को भी भगवान मान लेता है और उसकी पूजा करने लगता है। इतना घोर तमोगुण छा रहा है इस कलयुग में लोगों पर। और देखिए एक और बात क्या कही जा रही है यहाँ पर, दूसरे देशों के लोग भाग्यशाली है क्योंकि वहां पर भगवानों का निर्माण नहीं होता। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, वहां पे जो लोग हैं बहुत ज्यादा इग्नोरेंट मोड में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी भगवान मान के उनकी उपासना करने लगते हैं। ये चीजें ज्यादा इंडिया में ही होती है। तभी तो आप देखिए वहां पे प्रभुपाद ने जैसे प्रचार किया और बताया कृष्ण ही भगवान है, तो लोग नेचुरली इस चीज, नेचुरली नहीं मतलब मान गए थे। ज्यादा ऐसे दिमाग लगाना नहीं पड़ा कि अरे गणेश जी भी तो भगवान है या शिव जी भी तो भगवान है, पता ही नहीं है कुछ उनको। तो उनको बताया गया कृष्ण भगवान है, तो सहज श्रद्धा रख के स्वीकार किया उन्होंने और फिर बस भक्ति करने लगे। तो दूसरे देशों के लोग भाग्यशाली है क्योंकि वहां पर भगवानों का निर्माण नहीं होता, पर भारत में करीब करीब हर दिन एक नए श्री भगवान का निर्माण होता है।
काफी सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस करे हैं। जैसे कोई व्यक्ति थे, उन्होंने मतलब वो क्या कह रहे थे कि फोटो में से कोई बाबा है, उनकी फोटो में से राख निकलती है, इस वजह से वो भगवान है और इस वजह से वो उनकी पूजा करते हैं। या काफी लोग जो है वो कहते हैं हमारे गुरुजी ने बता दिया कि भगवान कौन है, लेकिन उन्होंने कहा है किसी को बताना मत कि भगवान कौन है, अपने तक रखना है इस बात को। अब आप खुद बताइए, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, स्वयं भगवान क्या कहते हैं, जाड़े देखो ताड़े कहो कृष्ण उपदेश। जिससे भी देखो उसे मेरे विषय में आप कहो। भगवान खुद ये कह रहे हैं हमें। लेकिन ये देखिए, जो तथाकथित श्री भगवान है, गुरुजी वॉटेवर, वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है आपको हम बता रहे हैं कि भगवान कौन है, लेकिन पहली बात तो उनको खुद को पता नहीं है, इसलिए वो ये चीज कह रहे हैं। समझने वाली बात क्या है कि जो भी ऐसी उटपटांग बातें करते हैं, उनपे विश्वास करने वाला व्यक्ति एकदम मूर्ख है। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है कुछ भी चीज। और उन्होंने प्रभु जी को, मतलब ये प्रैक्टिकल चीज ही है, उन व्यक्तियों ने कहा कि आपको भी अगर जानना है कि भगवान कौन है, तो आप बोरी पहनिए और आपको 7 दिन में पता लग जाएगा भगवान कौन है। बिल्कुल अजीब सी बात नहीं है ये? पता नहीं लोग ऐसी बातें कह भी कैसे देते हैं, और सामने वाला कह भी रहा है तो उसको स्वीकार कैसे कर लेते हैं। कोई बच्चा भी हंसेगा इस चीज पर, सच में कोई छोटा बच्चा नादान जिसको कुछ कुछ समझ में आता हो, वो भी बहुत जोर जोर से हंसेगा जब उसे बात कही जाएगी कि बोरी पहनेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा भगवान कौन है। मेरे एक शिष्य ने अभी हाल ही में मुझे बताया कि एक श्री भगवान भारत से लॉस एंजलिस आ रहे हैं और लोगों से वहां पर प्रार्थना की गई है कि उनका स्वागत करें। श्री कृष्ण इस तरह के श्री भगवान नहीं है। समझ रहे हैं आप क्या? आप यहाँ पर बोला गया कि इंडिया से कोई श्री भगवान आ रहे हैं फॉरेन कंट्री में, तो उनसे प्रार्थना की गई कि आप उनका स्वागत करने के लिए कुछ अरेंजमेंट कीजिए। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे भगवान नहीं है। मैंने अपनी पुस्तक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में बताया है कि श्री कृष्ण ऐसे श्री भगवान नहीं है जिनका निर्माण किसी योग की फैक्ट्री में हुआ है। नहीं, वे श्री भगवान है। उन्हें श्री भगवान बनाया नहीं गया है, लेकिन वे पहले से ही श्री भगवान है। तो आप देखिए ना, यहाँ पर ऐसे कहा जाता है कि जो आप ऐसे ऐसे तपस्या करिए तो आप भगवान बन जाएंगे। करते हैं ना लोग, कितनी कितनी तपस्या करते हैं, कितना कितना कुछ भी तप करते हैं, और उनका ये मानना होता है कि हम जो भी तपस्या कर रहे हैं वो करने से हम भगवान बन जाएंगे। पर क्या वास्तव में ऐसा तो नहीं होता है? स्वयं श्रीला प्रभुपाद ये चीज कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ऐसे भगवान नहीं है जिनका निर्माण फैक्ट्री में हुआ हो या उन्हें बनाया नहीं गया। देखिए भगवान कौन होते हैं, सबसे पहले तो लोगों को भगवान की डेफिनेशन पता नहीं है। जो स्वतंत्र होते हैं, किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अब स्वतंत्र होने का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति तपस्या भी कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? डिपेंडेंट है वो, इस वजह से तपस्या करके कुछ भी बनना चाह रहा है। फिर ऐसा नहीं है कि भगवान को कुछ तपस्या करके भगवान भगवान बने, हमेशा से ही भगवान है, वह पहले से ही श्री भगवान है। इस विशाल भौतिक जगत के प्राकट्य के पीछे ईश्वर का हाथ है, श्री कृष्ण का हाथ है, और उसे सभी अधिकारियों ने स्वीकार किया है। हमें उस ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए जिसे हमारे महान अधिकारियों और आचार्यों ने स्वीकार किया है। शिक्षा प्राप्ति के लिए हम गुरु के पास जाते हैं अथवा स्कूल जाते हैं,
अथवा माता पिता से ज्ञान ग्रहण करते हैं, वे सब हमारे लिए अधिकारी हैं तथा हमारी यह प्रकृति है कि हम उनसे सीखें। तो समझ रहे हैं आप कि जो भी शिक्षा हमें लेनी है, अगर हमें सच में जानना ही है कि वास्तविकता में भगवान कौन है, भगवान को जानना ही है, उनसे हमारा संबंध क्या है वो जानना ही है, तो जो पारंपरिक रूप से जो ज्ञान है उसको ग्रहण करना चाहिए, शास्त्र श्रवण करना चाहिए। वास्तव में अगर जानना चाहता है, हमने एक चीज क्या डिस्कस करी थी, प्रभुपाद क्या बता रहे थे, जिसकी वास्तविकता में इच्छा है भगवान को जानने की, भगवान खुद अरेंजमेंट कर देते हैं, उनके जीवन में भक्तों का संग वो खुद दे ही देते हैं, कैसे ना कैसे करके। पर जो खुद ही ठगना चाहता है, खुद ही मतलब चाहता है कि कुछ भी उटपटांग मतलब गणना खुद ही करना चाहता है भगवान के विषय में, तो फिर उसकी फिर अरेंजमेंट वैसे ही कर दी जाती है, ठगियों को ही उसके पास भेज दिया जाता है। तो जो भी जितने भी फाउंडेशंस फॉलो कर रहे हैं, वो खुद वो करना चाहते हैं, इस वजह से उनको वहां पर भेजा गया है, कह सकते हैं कि खुद ही इस तरह से सब कुछ फॉलो करना चाहते हैं। सोचना चाहिए हम कितने सच में कितना बड़ा कितना सुंदर भाग्य है हमारा, हमारी भी स्थिति अभी वो हो सकती थी। पर हमने इच्छा की, और इच्छा करने के लिए तो स्वतंत्र है जी, भगवान ने देखे कर दिया अरेंज। बचपन में हम तो हाँ यही चीज बोली जा रही है कि शुरू में जब पढ़ाई करनी होती थी तो हम स्कूल के पास जाते थे, शिक्षा प्राप्त करनी थी तो गुरु के पास जाते थे। इस वजह से भगवान के संबंध में जानना है तो शास्त्र शास्त्र सुनिए, जो परंपरा से चलता आ रहा है। बचपन में हम पूछा करते थे, पिताजी यह क्या है? पिताजी उत्तर देते थे, यह मेज है, यह कलम है, यह चश्मा है। इस तरह बच्चा अपने माता पिता से सीखता है, यह मेज है, यह चश्मा है, यह कलम है, ये मेरी बहन है, यह मेरा भाई है, आदि आदि। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे, उनको ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताया गया था कि आप ड्रैगन फ्रूट खाएंगे तो आपकी ये पर्टिकुलर जो कोई बीमारी थी पता नहीं वो ठीक हो जाएगी। तो प्रभु जी ने अब उस पर रिसर्च नहीं की कि माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे हैं कि ड्रैगन फ्रूट, पहली बात तो ये ड्रैगन फ्रूट है तो इसका तो ड्रैगन वाला शेप होना चाहिए, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है, या ये इस बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है? कुछ नहीं, उनको बताया गया, आराम से खाया उन्होंने और फिर ठीक हो गए वो। क्या दिक्कत है? उसी तरह से देखिए, बच्चे को पेरेंट्स के द्वारा बताया जाता है, वो पूछता है ये क्या है वो क्या है, तो माता पिता बताते हैं बेटा ये टेबल है, ये पेन है, ये चश्मा है, ये वो है। और आप देखेंगे जो माता पिता है, ऐसा नहीं है कि डाउट में बता रहे हो, शायद वो चश्मा है या शायद ये बॉटल है, ऐसे नहीं बताते, कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं बेटा ये टेबल है, ये चश्मा है। तो फिर आप सोचिए, हमें भी जो चीज हम ग्रहण कर रहे हैं, जो नॉलेज हम ले रहे हैं, उसमें फिर हमको डाउट करने की क्या जरूरत है? देखिए, जब भी मन में कुछ भी उल्टी गड़बड़ चीजें आए, हमेशा आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, जो भी मैं नॉलेज फॉलो कर रहा हूँ, क्या उससे मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आया है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल आया है। पहले कितनी सारी चीजें करिए, कुछ भी तो परिवर्तन नहीं आया था। तो यहीं पर आधा डाउट तो क्लियर हो गया कि मैं कुछ भी ब्लाइंडली तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ। जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो नॉलेज में फॉलो कर रहा हूँ, उसमें शुद्धता है, प्योरिटी है, तभी जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और परिवर्तन भी कैसा आ रहा है? पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहले कुछ और थे तो अब कुछ और ही जानवरों जैसी हरकतें करने लग रहे हैं, नहीं,
ऐसा तो नहीं है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे जो भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो फिर यहीं पर आधा डाउट तो खत्म हो गया। तो फिर सामने वाले को भी कॉन्फिडेंटली बताने में क्या दिक्कत है? हमने शास्त्र से सुना है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। हमें इस चीज का साक्षात्कार नहीं हुआ है, रियलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बात गलत है? शास्त्र से पता लगी है तो एज इट इज बताना है उसे। अब काफी डिवोटी समझते हैं कि अभी हम कैपेबल नहीं है प्रचार करने के लिए। हमारी जब परम हंस वाली स्थिति आएगी, एकदम भ्रम में हम हो जाएंगे, तब हम प्रचार करेंगे। देखिए, सबसे बढ़िया बात क्या है, बद्ध जीव होकर भी हम जो भी बात हमें बताई जा रही है वो हम सही ही बोलते हैं। सबसे अमेजिंग चीज ये है। काफी लोगों को लगता है कि प्रचार करना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये डाउट भी आज मैं क्लियर कर देती हूँ। कभी स्कूल में डिबेट हुई है? अंकुश कृष्णा प्रभु जी, आपके तो स्कूल में डिबेट हुई होगी, डिबेट होती है, उसमें कितना मतलब हार्ड चीज होती है, वो हार्ड चीज लगती है क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा हमें कुछ हमारा नया पॉइंट रखना पड़ता है ताकि हम हमारा स्कोर अच्छा हो, ताकि हम विन हो। हमेशा कुछ ना कुछ नया पॉइंट रखना होता है ताकि सामने वाले को हम परास्त कर सके, सामने वाले को हरा सके, उसको नीचा कर सके। डिबेट में ये चीज होती है, लेकिन यहाँ प्रचार में ऐसी चीज नहीं है। हम जो चीज ले रहे हैं उसको एज इट इज हमें रिपीट करना है। कितनी इजी चीज है ये, इससे इजी चीज क्या हो सकती है? क्योंकि वही चीज हो गई जब स्कूल में एग्जाम होता था, तो जब क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम पास वाले में से बस एज इट इज देखकर लिख रहे हैं, उसमें क्या परेशानी है? कुछ भी तो इसमें परिश्रम नहीं है। या कभी कभी होता है टीचर क्लास में नहीं होता है, ऐसे चला जाता है, तो खुद की कॉपी खोल के भी हम लिखते थे एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं। तो ये वही चीज है कि भगवान खुद भी नहीं चाहते कि आप एक डिग्री भी चेंज करें। नई बात कुछ भी नहीं बोलनी है, जो हम सुन रहे हैं बस उसको एज इट इज बोलना है। तो कितनी इजी चीज है ये। तो प्रीचिंग तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, जो सुना है बस एज इट इज बोल दो। कुछ हमारी नई बात तो बोलनी नहीं है हमें कि जो दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ भी तो नया करने की जरूरत नहीं है। कितनी अमेजिंग और इजी चीज है ये। इसी प्रकार यदि हम किसी अधिकारी से कोई जानकारी प्राप्त करते हैं और वह अधिकारी धोखेबाज नहीं है, तो उससे प्राप्त हमारी जानकारी सही है। देखिए, ये पॉइंट जो है समझने वाला है। कई बार क्या होता है, हमारा इंटेंशन बहुत सही होता है कि हम जानना चाहते हैं सही सही चीज के बारे में, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी गलत इंसान से हम बात कर रहे हैं और उसने हमें कुछ गलत प्रीचिंग कर दी, तो वो गड़बड़ का कारण बन सकती है। जैसे यहाँ क्या बोला जा रहा है, यदि हम किसी अधिकारी से कोई जानकारी प्राप्त करते हैं लेकिन अधिकारी धोखेबाज नहीं है, तो हमारी जानकारी सही होती है। अब वो अधिकारी ही धोखेबाज निकले, आपको कुछ गलत चीज बता रहा है, तो फिर तो हो गया आपका भजन। इस वजह से देखिए, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूंगी, जो भी चीज आप किसी से भी सुनते हैं उसको पहले फॉलो करने की जगह कंफर्म करिए, कंफर्म करिए हमेशा। तो देखिए, इसमें परेशानी क्या है कि जो भी हमें बात बताई जा रही है हम उसको स्वीकार कर ले एज इट इज, श्रद्धा से। मुझे प्रभु जी एक एग्जाम्पल से बता रहे थे, उनके पिताजी ही कह रहे थे, कौन बताया कि श्री कृष्ण ही भगवान है? कौन बताया? कहाँ से पता लग रहा है कृष्णा ही भगवान है? तो प्रभु जी ने कहा कि कौन बताया कि आप ही मेरे पिता है? कौन बताया आप ही मेरे पिता है? मुझे रियलाइज तो नहीं हुई ये चीज। इसका मतलब क्या है
कि उनकी माता जी के द्वारा बताया गया कि ये पिता है, तो उन्होंने श्रद्धा से स्वीकार किया। उसी तरह से शास्त्रों में बताया जा रहा है कृष्ण भगवान है, तो श्रद्धा से स्वीकार कर लिया। क्या दिक्कत है इसमें? और आप देखिए कि श्रद्धा से आप सोचिए हम जो भी करते हैं, जैसे सुबह मंगला आरती अटेंड करते हैं, भगवान को दिया ऑफर करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। अगर हमारी इस चीज में सहज श्रद्धा हो जाए कि हम भगवान के विग्रह को मतलब भगवान की जो भी सेवा कर रहे हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, तो कितना ज्यादा हम एनग्रॉस्ड होकर सारी चीजें करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान नहीं करते हैं। कृष्णा ऑलवेज एप्रिशिएट्स आवर सर्विस, कुछ भी हो, पर हमारी सहज श्रद्धा हो तो कितना एनग्रॉस्ड होके हम उसे करेंगे। जो भी हम चीज करते हैं, आप सोचिए जो हम चैंटिंग करते हैं उसमें नाम के रूप में भगवान हमारी जीभ पर आ जाते हैं। एक और बहुत अमेजिंग एग्जांपल से मैं बताऊंगी, श्रीला प्रभुपाद देते हैं। जब व्यक्ति नाई के पास जाता है तो वो जो शेविंग करने वाला टूल होता है, चक्कू जैसा, तो खुद ही व्यक्ति उसके पास जाता है और उसको पैसे भी देता है कि आप चक्कू चलाइए मेरे गाल पर। तो आप सोचिए वो कितना शार्प नाइफ होता है जिससे वो उसकी शेविंग करता है और बिल्कुल गले के पास वो चलाता है उसे। आप सोचिए उससे कुछ भी गड़बड़ हो जाए, गला तक कट सकता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है कि हाँ ये तो नाई है और खुद वो जो भी चक्कू वक्कू चला रहा है, तो श्रद्धा रहती है कि नहीं हमें कुछ नहीं होगा, वी विल बी सेफ, हमारी अच्छे से सेफली शेविंग होगी। तब आप सोचिए जब एक नाई की व्यक्ति 100% उसकी शरणागत हो सकता है, उस पर सरेंडर कर रहा है। आप देखेंगे कई कई बार तो व्यक्ति जो है आराम से सो जाते हैं कि हाँ कटिंग हो रही है, हमारे बाल काट रहा है, सो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल सहज श्रद्धा नहीं कर रहे, नहीं तो होने में तो कुछ भी हो सकता है। प्रभु जी खुद बता रहे थे, एक नाई मतलब उनके ही मंदिर में वहां पे मतलब था कोई, वो जब कुछ भी शेविंग वगैरह करता था उसके हाथ तक मतलब कांपते थे, लेकिन फिर भी लोगों को श्रद्धा थी कि हाँ ये सही से करेगा। बताइए जिसके हाथ कांप रहे हैं वो तो कुछ भी कहीं पर भी उससे तो चक्कू लग जाए क्या हो इंसान का, लेकिन फिर भी विश्वास रखता है। तो जब एक नाई पर व्यक्ति 100% विश्वास कर सकता है तो भगवान पर विश्वास करने में कहाँ दिक्कत है। सोचिए हमें जो हमारा नाम पता लगता है, कहाँ से पता लगा, उसको भी तो हम श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। जैसे जिनका भी यहाँ नाम है, जैसे रेखा माता जी का रेखा नाम है, तो आपने भी तो सहज स्वीकार किया कि हाँ मेरा ही नाम है, पेरेंट्स के द्वारा या जिनके भी द्वारा बताया गया। आप देखेंगे शास्त्र में कहीं भी ऐसा वर्णित नहीं है कि जिसने भी भगवान की भक्ति की हो और वो भगवान के पास नहीं लौटा हो। एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है शास्त्र में कहीं पर भी। इनफैक्ट आप देखेंगे अंतिम समय में सिर्फ जिसने पूरे जीवन कुछ भक्ति नहीं की लेकिन अंतिम समय में सिर्फ भगवान का नाम लिया, वो भी भगवान के धाम लौट गया। तो अब सोचिए जो व्यक्ति डेली भगवान की भक्ति कर रहा है वो क्यों नहीं भगवान के पास जाएगा। जब एक पुत्र माता पिता से कुछ पूछता है तो वह उसे भी कभी नहीं छलते, बल्कि उसे बिल्कुल सही जानकारी देते हैं। यदि सही व्यक्ति से हमें सही जानकारी मिले तो वही सच्चा ज्ञान है। तो समझ रहे हैं, इंटेंशन तो ठीक है हमारा अच्छा है, पर ये भी चेक कर लेना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति तो गड़बड़ नहीं है, सही सही बात तो बता रहा है हमें, ये भी देख लेना चाहिए। अगर सही व्यक्ति से हमें सही सही जानकारी मिले, सही सही ज्ञान मिले, तो वो सच्चा ज्ञान है। लेकिन हम अगर केवल अंदाज लगाकर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं तो वह ज्ञान अपूर्ण है। आपने सुना है
इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस। अगर ज्ञान अपूर्ण है, क्या कहा जा रहा है, वो अपूर्ण ज्ञान है, बहुत डेंजरस होता है वो। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस। सच में बहुत डेंजरस है, खतरे में डाल सकती है व्यक्ति को जो इनकम्प्लीट जानकारी है किसी भी चीज के बारे में। और अंदाजा हम किसी चीज का लगाते हैं तो वो तो अपूर्ण ज्ञान ही है। जैसे अंदाजे से जो माता जी हैं सब्जी में नमक डालती है तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो वो नहीं डलता है, कभी कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है। अब बिल्कुल जो एक्सपर्ट, जो पुरानी नानी दादी होती है, उनकी बात तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप खुद देखिए ना, मैंने काफी बार ट्राई किया है। कभी कभी एकदम एग्जैक्ट जाता है, लेकिन कभी ज्यादा या कभी कम ही होता है, अंदाजे से डालते हैं तो अगर अंदाजा लगाकर जब एक रेसिपी में गड़बड़ हो सकती है तो ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसमें अंदाजेबाजी कैसे चलेगी आप बताइए। एक रेसिपी ही गड़बड़ हो जाती है, अंदाजे से हम कुछ करते हैं तो ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसमें कैसे काम चलेगा। यह प्रक्रिया कभी पूर्ण नहीं होगी, यह सदैव अपूर्ण रहेगी। समझ रहे हैं आप? जैसे देखिए, कोई भी व्यक्ति गीता पढ़ रहा है, अब उस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि कृष्ण भगवान है, तो वो गीता पढ़ रहा है और पढ़े ही जा रहा है और पढ़े ही जा रहा है, फिर भी उसे समझ ही नहीं आ रहा कि कृष्ण ही भगवान है जो गीता कह रहे हैं। तो फिर क्या बात होगी? कभी पूर्ण नहीं होगी, सदैव अपूर्ण ही रहेगी वो जो प्रक्रिया कर रहा है वो। तो अंदाजेबाजी नहीं करनी चाहिए और खुद से भी ट्राई नहीं करना चाहिए अकेले से कुछ करने का। इसी वजह से डिवोटीज का ये भी एक कारण है कि हमें जो शास्त्र श्रवण है, जब जो भी भक्ति है, वो एसोसिएशन में करनी चाहिए। ये भी एक कारण है, क्योंकि हम चीजों को उतना ही समझ पाते जितनी हमारी बुद्धि होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हमने अपनी जानकारी पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण से प्राप्त की है, इसलिए हम जो कुछ बोलते हैं वह परिपूर्ण है, सही है। अब इसका अर्थ क्या है? जो भी हम आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं, शास्त्रों का जो भी श्रवण कर रहे हैं, वो स्वयं कृष्ण से ही तो आ रहा है। गुरु परंपरा का अर्थ क्या है? जो स्टार्टिंग से श्री कृष्ण से आ रहा है। तो जो जानकारी स्वयं भगवान से हमें प्राप्त हो रही है वो तो परिपूर्ण है। भगवान स्वयं पूर्ण पुरुष है, तो उनके द्वारा कही जो बात है वो भी परिपूर्ण है। सच में आप देखिए ना कि शास्त्र के अलावा कोई चीज नहीं है जो प्योर हो। कितनी चीजें तो ट्राई की होगी, करी ही है, पर जो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ शास्त्र श्रवण करके, शास्त्र फॉलो करके हमारे जीवन में हो रहा है, वो तो कभी भी नहीं ही हुआ था। इस बात को लेकर तो मैं बिल्कुल कन्विंस हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता हूं जिसे श्री कृष्ण ने अथवा उन्हें स्वीकार करने वाले अधिकारियों ने न कही हो, आचार्यों ने। इसी को शिष्य परंपरा कहते हैं, यही कृष्ण भावनामृत है। तो देखिए, श्रीला प्रभुपाद ने खुद ने ये चीज कही थी कि the only quality I have is I didn't changed anything। जो एज इट इज है उसे बिल्कुल वैसा रखा, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो अब आप बताइए, प्रीचिंग कहाँ मुश्किल है? बिल्कुल एज इट इज ही तो सारी चीजें हमें रखनी है। तो देखिए, यही बात, हाँ, ये प्रभुपाद ही तो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं कहता हूं जिसे श्री कृष्ण ने अथवा उन्हें स्वीकार करने वाले आचार्यों ने ना कही हो। इसी को शिष्य परंपरा कहते हैं,
गुरु शिष्य परंपरा कि स्टार्टिंग से जैसा भगवान से आ रहा है बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, उसने कुछ भी चेंजेस नहीं किए. एंड दिस इज ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस. कृष्ण केंद्र में है. वी हैव टू रिसीव नॉलेज फ्रॉम अथॉरिटीज. स्पेकुलेशन विल नॉट हेल्प अस इन अप्रोचिंग द रियल डेस्टिनेशन. समझ पा रहे? जो भी शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है उसी को रिसीव करना जरूरी है. स्पेकुलेशन से हम सही रास्ते तक नहीं पहुंच सकते हैं. ओके, तो मैं देखूंगी कुछ क्वेश्चन तो नहीं है. सो विल स्टॉप हियर. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रमानंद. हरि बोल.